सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम 10वीं कक्षा का जो महाराणा प्रताप पाठ था अपना, उस पाठ की अपन चर्चा कर रहे थे। तो शुरुआत में महाराणा प्रताप की भूमिका के बारे में भी चर्चा की थी। पाठ का जब प्रारंभ हुआ था तो महाराणा प्रताप के जन्म के विषय में भी चर्चा की थी, उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था उसकी भी अपन ने चर्चा की थी। अब उनके जो पिताजी थे उदय सिंह, तो उन उदय सिंह के हाथों से उनके राज्य का कुछ भाग था जहाँ पर मुग़लों का अधिकार हो गया था। अब जब महाराणा प्रताप राजा बने तो सबसे पहला उनका कर्तव्य यही था कि मैं हमारे हस्त से जो छीने हुए जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों को मैं क्या करूं, वापस करूं। इसलिए उन्होंने जो मेवाड़ के अंदर जो भील लोग थे उनको भी इकट्ठा किया और जितने भी सामंत आदि थे उन राज्य के उनको भी उन्होंने इकट्ठा किया और सबको बुला करके उनकी एक सभा बुलाई और वहाँ पर उन्होंने सभा के अंदर ही महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्ये भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं ये महाराणा प्रताप। यावत मतलब जब तक, अहम मतलब मैं, हस्तच्युतान मतलब आज से च्युत हो गए हैं, छिन गए हैं, दूर हो गए हैं। ऐसे क्या? स्वराज्य भागान, हमारे राज्य के जो भाग हैं उनको पुनः न प्राप्स्यामि, जब तक मैं वापस प्राप्त नहीं कर लेता। तावत मतलब तब तक, सुवर्ण पात्रेषु अर्थात सोने के पात्रों में, भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूँगा, राजप्रासादे राजप्रसाद मतलब जो राजमहल आदि हैं उनमें, वासम न करिष्यामि उनमें निवास भी नहीं करूँगा, मृदु तल्पे, मृदु तल्प का मतलब होता है जो ऐसा शयन स्थान होता है, कोमल कोमल जो गधे होते हैं ना उनको मृदु तलप कहते हैं। जो बिस्तर आदि होते हैं वो कोमल कोमल रुई आदि की होते हैं तो उनको मृदु तलप कहते हैं। तो उन पर शयनम न करिष्यामि, उन पर मैं क्या नहीं करूँगा? शयन नहीं करूँगा। अब ये जो महाराणा ने प्रतिज्ञा ली है, ये प्रतिज्ञा उन जितने भी राज्य से जो छीने हुए जितने भी भाग थे उन भागों को इनको क्या करना है? वापस करना है। अब देखो आप यहाँ ये जो प्रतिज्ञा इन्होंने की, या प्रतिज्ञा का अर्थ आप समझ गए होंगे क्या? कि जब तक मेरे हाथ से छीने हुए राज्य भागों को मैं पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहलों में निवास नहीं करूँगा और कोमल कोमल जो गद्दे हैं उन पर मैं शयन नहीं करूँगा। अब आगे क्या होता है कि प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत, कि महाराणा प्रताप का जो राज्य काल था उसमें अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अब देखो महाराणा प्रताप के सामने विलन के रूप में कौन है? यहाँ पर अकबर हैं। अकबरस्य सेनया से प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्, अकबर की सेना के साथ में महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। उस जो अकबर था सामने, अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप का कई बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थान अभवत्, जो इनका मुख्य युद्ध था वो किस स्थान पर हुआ? जो हल्दी घाटी स्थान है उस हल्दी घाटी नामक स्थान पर इनका मुख्य युद्ध हुआ। अतएव एतद हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसीलिए हल्दी घाटी स्थान पर युद्ध होने की वजह से ही इस युद्ध का नाम भी क्या हो गया? हल्दी घाटी युद्धम। इसलिए आज भी लोग हल्दी घाटी नामक इस युद्ध को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। आगे कहते हैं अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरूह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। क्या कहा? अस्मिन् युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे वो चेतक इति नामकम, एक चेतक नाम का क्या था? अश्व था। उस अश्व पर आरूह्य मतलब चढ़ करके, बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, बहुत शौर्य प्रदर्शित किया, बहुत अपना वीरता को प्रदर्शित किया। क्या कहा इन्होंने? जो हल्दी घाटी का युद्ध है उस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। आगे कहते हैं प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत। क्या कहा?
महाराणा प्रताप की जो सेना है वो पर्वतीय जो युद्ध होते हैं उनमें वो क्या थी, कुशल थी। देखो, जिस प्रकार से दो स्थितियों में युद्ध करते हैं, एक तो सामान्य जो मैदानी भाग होता है वहाँ पर तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जो पर्वतीय भाग होता है जहाँ पर पर्वतों पर कभी ऊपर से चढ़ना पड़ता है, कभी उतरना पड़ता है, कभी पर्वतों के पीछे छुप जाते हैं, इस प्रकार से जब युद्ध करते हैं तो उन युद्धों में अकबर की जो सेना थी जो जिस जगह से आ रही थी दिल्ली से, तो वहाँ पर तो इतना पर्वतीय प्रदेश नहीं है, वो मैदानी जंग लड़ने में माहिर थी। लेकिन महाराणा प्रताप का जो आप भाग देखोगे, उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़ आदि यहाँ पर स्थान पर देखो, यहाँ पर पर्वत ही पर्वत है। तो ये जो अरावली आदि की पर्वतमाला है वहाँ पर अपन को देखने को मिलती, जो वहाँ पर पर्वत हैं। तो ये जो सेनाएं जो युद्ध का अभ्यास करती थी वो भी कहाँ पर करती थी, उन पर्वतों में भी करती थी, कभी ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे कूद रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो महाराणा प्रताप की सेना थी ये पर्वतों के अंदर युद्ध करने में कौशल थी, उनमें यह क्षमता थी। तो क्या लिखा इन्होंने कि प्रतापस्य सेना प्रवृत्ति युद्धेषु कुशला आसीत अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता। इसलिए मुगल सेना की इसमें क्या हुई, अति क्षति। मुगल सेना, अति क्षति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो मुगल सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान इस सेना में क्यों हुआ, क्योंकि मुगलों की सेना थी वो सामान्य युद्ध में पारंगत थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना थी वो पर्वतों में भी युद्ध करने में कुशल थी। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोधकारेण परिवर्तिता। जो मुगल सेना थी वो स्थानीय जनानां, जो स्थानीय लोग थे, जो मेवाड़ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी इसका क्या किया था, विरोध किया था। भाई सैनिक तो युद्ध करते ही करते हैं, लेकिन हमेशा देखो युद्ध कौन करते हैं, राजा और राजा के सिपाही करते हैं, उसमें जनता भागीदार ज़्यादा नहीं बनती थी पुराने ज़माने में। लेकिन यहाँ पर जो मुगलों जब आक्रमण करते थे, सेना यहाँ पर आई थी, तब ऐसा कहा जाता है जो मेवाड़ की जनता थी उन जनता ने भी उनका सामना किया था, जिसके कारण ये जो मुगल सेना थी वो वापस परावर्तिता, मतलब वापस लौट गई। अब देखो, वापस ऐसे तो मुगल सेना भी वापस जाने वाली थोड़ी है, ऐसे कोई गांव के लोग आकर भी कह देते हैं। तो सेना होती हैं जो युद्ध करने के निर्णय से भी वो आती हैं, तो सीधी सी बात है वो डायरेक्ट तो वापस जाएगी नहीं, इसलिए वो लोगों के साथ भी उनकी कुछ लड़ाई झगड़ा भी होगा। तब कहते हैं बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर लिखा अस्मिन युद्ध, जो युद्ध हो रहा था, प्रतापस्य राज्य अपि धन क्षति समझाता। इससे जो प्रताप का राज्य है उसमें लोगों की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई। क्या कहा इन्होंने कि जब मुगल सेना के साथ में ये जो हल्दी घाटी नाम का युद्ध हुआ था, इसमें लोग भी मरे गए थे, लोगों को भी वीर गति प्राप्त हुई थी, और धन क्षति, धन की भी हानि हुई है। तो लोगों की भी हानि हुई, क्यों, क्योंकि वीर गति प्राप्त हुई है, तो वीर गति से लोग भी कम हो गए और धन भी खर्च हुआ था, तो धन की भी इसमें हानि हुई है। अब आगे देखो क्या कहा इसने, मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारण प्रवृत्ता इसमिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य धन क्षति समझे तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। क्या कहा इसने, अब जब धन का अभाव हो गया तो उनकी जब सेना थी वो विघटित हो गई। विघटित का मतलब होता है अलग थलग हो गई, वो बिखर गई सेना। अब आगे कहते हैं परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकृत नहीं किया, पराजय को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रणम उपाक्रमत्। क्या कहा, अरण्य गुहा प्रदेशेषु, जो अरण्य कहते हैं जंगल को, गुहा कहते हैं गुफाओं को, अर्थात जंगलों में जो गुफाओं वाले प्रदेश थे उनमें उषित्वा मतलब रह करके व निवास करके, स्वसंकल्प सिद्धे, उन्होंने जो संकल्प किया था उस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने क्या संकल्प किया था कि मैं मेवाड़ को आज़ाद करवाऊंगा, हमारे हाथों से जितने भी दुर्ग आदि चले गए उनको मैं वापस करूंगा। ये जो उनका संकल्प था, तो इस संकल्प की सिद्धि के लिए इन्होंने वापस क्या किया, सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत्, अर्थात वापस सेना का संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, वापस सेना इकट्ठा करनी चालू कर दी। अब कहते हैं सैन्य संग्रहणम प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। एक तो सैन्य संग्रहण अर्थात सेना का क्या करना, संग्रहण करना, वापस सेना इकट्ठा करना, और तत्प्रशिक्षण, उनको वापस प्रशिक्षण देना।
भाई ऐसे तो हर किसी को सेना में लेंगे तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और जो तलवार भाले आदि हैं युद्ध युद्ध करना भी उनको सिखाया जाता है, संपूर्ण उनको प्रशिक्षण युद्ध का दिया जाता है, तो उनके लिए धन भी खर्च होता है। तो इन्होंने लिखा बहुवित्त साध्यम कार्यम, और ये जो कार्य हैं इसमें बहुत सारा धन लगने वाला कार्य था। कौन सा कार्य? एक तो सेना को वापस इकट्ठा करना, और दूसरा उन सेनाओं को युद्ध का प्रशिक्षण देना। ये दोनों कार्य थे, इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होने वाला कार्य था। आगे कहते हैं महता दारिद्र्येण परितप्य मानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत। क्या कहा? महता महान दारिद्र्य से, महान दरिद्रता का, परितप्य मानी से जो परितप्त हो गया, संतप्त हो गया है, ऐसा कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की इदम एव, यही बहु चिंता कारणम आसीत, बहु चिंता का कारण यही था। क्या? महता दारिद्रता, जो बहुत गरीबी आ गई थी, बहुत दरिद्रता आ गई थी, पैसे नहीं थे पास में, धन नहीं था पास में, जिसके कारण यही एक ऐसी परेशानी थी जो बार बार महाराणा प्रताप को परेशान कर रही थी। उनके चिंता का सबसे बड़ा कारण यही था। आगे कहते हैं प्रतापस्य चिंता विभाव्य, महाराणा प्रताप की चिंता को विभाव्य मतलब भाव करके, जान करके, कौन? भामासाह नामा कश्चित श्रेष्ठी किम अपि महत् कार्यम कर्तुम कालः समायातः इति भावितवान। अब देखो क्या कहा। अब पता, एक व्यक्ति को पता चला, कौन है वो? भामासा। उसने प्रताप से चिंता विभाव्य, महाराणा प्रताप की उस चिंता को जान करके, भामासा, एक भामासा नामा मतलब भामासा नाम का, कष्टित मतलब कोई, श्रेष्ठी कहते हैं व्यापारी को, ऐसा कोई व्यापारी है वो, किम अपि महत् कार्यम, कोई बहुत बड़ा कार्य, कर्तुम मतलब करने के लिए, कालय मतलब समय, समा आयात समा आ गया है, इति भावितवाद ऐसा उसने जाना। क्या? जो एक व्यापारी था, कौन? भामासा। उस भामासा ने महाराणा प्रताप की चिंता को जान करके क्या जाना? अब एक बहुत बड़ा कार्य करने का समय आ गया है। अब वो क्या कार्य करने का समय आया है, आगे आप पाठ में देखोगे कि सह प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच, वो भामासा प्रतापम मतलब प्रताप के, निक्सा मतलब पास में, गत्वा मतलब जाकर के, उवाच मतलब बोला। वह भामासा महाराणा प्रताप के पास में जाकर के बोला। क्या बोला? कि प्रभो, हे प्रभु, अहम भवत वंशस्य सेवकः, मैं आपके वंश का क्या हूँ? सेवक हूँ। भवतः मतलब, भवत मतलब आपके, वंशस्य मतलब वंश का, सेवक है मतलब सेवक हूँ। अहम भवते वंशस्य सेवकः अस्मि, मैं आपके वंश का क्या हूँ? सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत बड़ा धन है। हस्ते का मतलब अभी हाथ में नहीं, उस खुद स्वयं के पास में, इस प्रकार की वो स्थिति बताना चाहता है। क्या? कि मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है। तेन, जिसके कारण भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुम पर भविष्यति। क्या कहा? मेरे पास इतना धन है, तेन भवान, जिसके कारण आप पंचविंशति, पंचविंशति का मतलब होता है 25, सहस्त्र मतलब 1000, सैनिकान मतलब सैनिकों को, 12 वर्ष पर्यंतम मतलब 12 वर्ष तक, पालयुतुम पर भविष्यति मतलब उनको 12 वर्ष तक पालने में आप क्या हो? सक्षम हो। दोबारा देखो, भामासा ने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, और इस धन के कारण आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में क्या हो? सक्षम हो। इति तथा प्रताप हुआ, जैसे ये प्रताप ने सुना तो अब प्रताप क्या बोले? अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एतद् धनम भवता अर्जितम, क्योंकि ये जो धन है, ये धन आपके द्वारा अर्जित किया गया है। मैंने इस धन को थोड़ी कमाया है, ये धन अर्जित किसने किया है? आपने किया है। तो इस पर अधिकार भी किसका है? आपका है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस धन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आगे कहते हैं तदा भामासाय प्रवोचत, उसके बाद में जो भामासा है वो प्रावोचत मतलब कहते हैं, बोलते हैं क्या?
ने एतद्धनम परकीयम, ये जो धन है वो परकीय नहीं है। परकीय का मतलब होता है पराया। तो ने एतद् धनम परकीयम, ये जो धन है वो पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सायकम भवेत त्रही मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। देखो कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, कि क्या कहा इन्होंने कि ये जो धन है ये पराया नहीं है। देश रक्षार्थम, अगर देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए, मया अर्जितनम धनम, अगर मेरे द्वारा अर्जित किया गया ये जो धन है वो यदि आवश्यकम भवेत, यदि आवश्यक हो, सहायता के रूप, सहायकम भवेत, आवश्यक नहीं सहायकम भवेत, यदि वो सहायक हो, थोड़ी बहुत भी अगर मेरे द्वारा अर्जित किया गया धन अगर वो क्या करे, आपकी थोड़ी बहुत भी अगर इससे सहायता होती है तो त्रही मतलब तो मम जीवनम, मेरा ये जो जीवन है वो सार्थकम भविष्यति, सार्थक हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा कमाया हुआ धन अगर देश रक्षा में आपकी सहायता करे तो मैं समझूंगा मेरा जीवन है जो सार्थक मतलब धन्य हो गया। इति भामासाहस्य वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मने असीम सांत्वनाम आप्तवान। इस प्रकार का भामाशा का वचन सुन करके, वचनम श्रुत्वा मतलब वचन सुन करके, प्रतापस्य मतलब महाराणा प्रताप के मन है, ये जो मन है वो असीम शांत, बहुत ज़्यादा सांत्वना को प्राप्त हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर ही सांत्वना उनको मिली, शांति अंदर उनको मिली। क्या, किससे मिली? इन वचनों से मिली। जिस प्रकार का वचन भामाशाह ने कहा था उन्हीं भामाशाह का वचन सुन करके महाराणा प्रताप के हृदय में बहुत ज़्यादा क्या मिली? सांत्वना मिली। अब कहते हैं तेन पुनः, आगे इन्होंने क्या कहा है, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, और फिर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जो धन दिया था किन्होंने, भामाशाह ने, उनके द्वारा उस धन से वापस सैन्य शक्ति का क्या किया, संग्रहण करने का जो कार्य है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया। महासैन्यम च रचयामास, और उन्होंने महासेना की ये क्या कर दी, रचना कर दी। तया सेनया से मुगल शासनम प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारभत। क्या कहा इन्होंने, तया, तया मतलब उस, सेनया मतलब सेना से, मुगल शासनम जो मुगलों का शासन था उसके प्रति, स्वतंत्रता का जो युद्ध है, ये स्वतंत्रता का युद्ध को इन्होंने वापस क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, आरंभ कर दिया। और फिर स्वराज्य हस्तच्युतान, अपने हाथ से जो राज्य चले गए थे उनको, और अनेक भागान, जितने भी अनेक भाग थे, पुनः हस्तगतान कृतवान, वापस उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्या कहा इन्होंने, उन्होंने एक महासैन्य शक्ति का संग्रहण किया, महासैन्य शक्ति है उनको रचा, और उनके अनुसार फिर मुगलों की सेना थी, मुगलों का जो शासक था उनके प्रति वापस स्वतंत्रता का इन्होंने युद्ध किया, और जिसके कारण जो जो इनके हाथों से जो दुर्ग आदि चले गए थे, जो मेवाड़ का भाग चला गया था, तो इन्होंने वापस अपने हाथ में वो कर लिया। उनमें से कौन कौन था, जो ये कह रहे हैं, तेषु मोही, मोही था, गोगुंदा था, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। इनमें से ये जो मोही, गोगुंदा और उदयपुर, तीन इन्होंने स्थानों के नाम बताए हैं, ये के प्रमुख थे। स्वराज्य शांति स्थाप्य, और अपने राज्य में शांति स्थापित करते हुए, चावंड नामक स्थानम स्वराजधानी अकरोत, और चावंड नामक स्थान पर इन्होंने अपनी राजधानी की। स्वराज्य शांति स्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना करते हुए चावंड नामक स्थान पर स्वराजधानी अकरोत, अपनी राजधानी बनाई वहाँ पर। तस्मिन काले, उस काल में जो चावंड स्थानम, जो चावंड नाम का जो स्थान है वो स्थापत्य कलाया, स्थापत्य कला में, ललित कलाया, ललित कला में, वाणिज्य से, वाणिज्य कहते हैं व्यापार को, और व्यापार का, और विद्याया, और विद्या का प्रमुख केंद्रम आसीत। ये जो मैंने बताया है इन सब का जो चावंड नाम का स्थान था वो इन सब कलाओं का विशेष एक स्थान था, प्रमुख एक केंद्र था। आगे देखो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अंत असावधानतया पादे धनुषे प्रत्यांशाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। क्या कहा, अंते मतलब बाद में, असावधानतया, असावधानी के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण,
पादे मतलब पैर में, धनुष प्रत्यंचा घातेन, धनुष प्रत्यंचा का मतलब होता है जो धनुष की प्रत्यंचा होती है, जो डोरी होती है, घातेन उसका आघात लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप जो धनुष की प्रत्यंचा होती हैं, जो डोरी होती हैं, उसको शायद वो बांध रहे थे, जो धागा होता है उसको वो क्या कर रहे थे, बांध रहे थे, तो शायद उसकी वजह से उनको क्या लगा होगा, ये वो धागा है, वो धागा लगा होगा, प्रत्यंचा है वो लगा होगा, जिसके कारण महाराणा प्रताप क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। कहने का भाव ये है, महाराणा प्रताप जब प्रत्यंचा को, उस धागे को जब बांध रहे थे, तब शायद वो टूट गया होगा या कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से पैरों पर क्या आ गई, चोट आ गई उस प्रत्यंचा से, धागे से, जिसके कारण वो बीमार पड़ गए। और फिर कहते हैं 1597 तमे ईस्वीयाब्दे, 1597 ईस्वी में प्रताप है दिवंगत है, प्रताप क्या हो गए, दिवंगत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रताप महान सेना नायक है, प्रताप महासेना नायक थे, सेना नायक मतलब सभी सेनाओं का नायक थे, सभी को साथ में ले चलने वाले थे, जननायक लोगों के भी नायक थे, अच्छी व्यवस्था करने वाले थे, सबको एकत्रित करने वाले थे, इस प्रकार के थे। कौन, महाराणा प्रताप एक महान सेना नायक थे, एक जननायक थे, एक व्यवस्थापक थे और एक अच्छा संगठन करता भी थे। भारतवासी न है, जो भारतवासी लोग हैं वो अधुना अभी आज भी तस्य स्वतंत्रता प्रेमीण शौर्य गाथाम गायंती, भारतवासी आज भी महाराणा प्रताप की जो स्वतंत्रता की जो प्रेमी है, जो स्वतंत्रता प्रेमी है, जो कौन, महाराणा प्रताप, उस महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को आज भी लोग गाते हैं। अब आज भी गाते हैं ना, अभी गा ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हम पाठ में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप को पढ़ रहे हैं, तो ये इनकी शौर्य की गाथा है और क्या है। तो इस प्रकार भारत में आज भी लोग महाराणा प्रताप जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, उसकी शौर्यों की, उसकी यशो गाथा को, वीर गाथा को आज भी लोग गाते हैं। और इसके जो प्रश्न हैं उनको हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।